किसी का लड़का पत्थर मारने गया, ठीक है, किसी की उसमें रहने वाले उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी बहन है, वो सब क्यों भुगते एक आदमी की वजह से? उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया जाए ना लॉ का। मैं ये बोल रहा हूँ कि तरीका गलत है, घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। बुलडोजर एक्शन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है। नहीं साहब, धर्म को देख के नहीं टारगेट करता। जो बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, करेक्ट, जो बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, क्या उस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो वही हो गया, करनी कोई करे भुगते कोई और। परिवार क्यों भुगते? पूरी जिंदगी लग जाती है पत्थर जोड़ के घर बनाने में। फैक्चुअल आप रॉन्ग है, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि जो घर बना है ना, वो किसी का घर तोड़ के बना है। मैं निकल रहा हूँ। इंसानियत के साथ गलत होगा, वहीं खड़े रहेंगे। भाई साहब, हेलो हेलो। अभिषेक जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। योगी बाबा के बुलडोजर के बारे में सुना है कभी? हाँ बिल्कुल सुना है, क्योंकि हम खुद वहाँ से हैं, मतलब यूपी वाराणसी से हैं, लेकिन यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहे हैं अभी। बट एक बात है, लॉ के अगेंस्ट है पहली बार। कैसे अगेंस्ट है? क्योंकि लॉ कभी भी ये प्रिवेल नहीं करता ना कि आप किसी को अगर लाइक फॉर लाइक रिएक्शन दे दिया जाए किसी के लिए भी, तो वो चीज़ तो लॉ कभी प्रिवेल नहीं करता। देयर शुड बी परफेक्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए हर एक चीज़ का, कि अगर गलती करी है किसी ने तो उसको गलत तरीके से उसको प्रूव करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर एक्शन होता है, सुनिए मेरी बात, बुलडोजर एक्शन होता है वो पूरे कानून के तहत होता है। ऐसा तो कोई कानून कहता नहीं है, कभी भी किसी ने जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि आप किसी राइट, मतलब हिंदुस्तान में अगर किसी का प्रॉपर्टी राइट्स है तो उस प्रॉपर्टी राइट्स के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार ने खुद उसको प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं, ये भी आप मानते हैं। अब इलीगल बना होता वो तो फिर तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी तरह खंडन कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आप यूपी को 2000, मतलब आप योगी के आने से पहले का यूपी देखिए और आप योगी के आने के बाद का यूपी देखिए। अंतर किस बात का पड़ा? अंतर इस बात का पड़ा कि क्रिमिनल ऑफेंसेस कम हो गए। क्यों कम हुए? क्योंकि जो भी माफिया था वो ख़त्म हो गया। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बुलडोज़र एक्शन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसा पर्सपेक्टिव सोसाइटी में बन रहा है, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी को मतलब प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट द थिंग इज़ वो किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिख रहा है कि वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। क्या कहेंगे कि मतलब कि जो बुलडोजर एक्शन है वो स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है? क्या मैं पहली बात भाई से कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जजमेंट दिया है, आप उसको पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो इलीगल ज़मीनें हैं उस पर योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। और आपने कहा ना कि स्पेसिफिकेशन एक धर्म को देख के टारगेट किया जाता है। नहीं साहब, धर्म को देख के नहीं टारगेट करता। जो बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, करेक्ट, जो बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, क्या उस पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जिसने दलितों, पिछड़ों, जो आदिवासी है, जो गरीब, शोषित, वंचित है, जिनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उस ज़मीन के टुकड़े को बड़े बड़े तानाशाह, मतलब उस एरिया के जो डॉन टाइप के लोग होते हैं, वो हथियार लेते हैं, उस पर न जाने वो क्या क्या बनाने का काम करते हैं। क्या उस पर एक्शन होना गलत है? और हाँ, एक चीज़ और, आप ये देखिए, बुलडोजर कहाँ ऐसी जगह हुआ जहाँ किसी परिवार का घर उजाड़ो? बुलडोजर कहाँ ऐसा हुआ जो संपन्न परिवार हो? बुलडोजर एक्शन कहाँ उस परिवार में हुआ जो देश के विकास में जो परिवार योगदान देता हो? ऐसा नहीं है। अगर मैं गलत करूँगा, मैं किसी बेटी को के साथ दुर्व्यवहार करूँगा या मैं आपका मर्डर करूँगा, तो मेरे संस्कार कहाँ से आए? मेरे संस्कार कहाँ से आए? मेरे परिवार से आए। तो एक बात बताइए, अगर मुझे मेरा परिवार ही ठीक ना कर पाए, मुझे मेरा परिवार ही ठीक ना कर पाए, तो किसकी जो जिम्मेदारी है और किसका दायित्व है? तो साहब, मुझे जो सज़ा मिले, साथ में मेरे परिवार को भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वंशज तो उन्हीं का हूँ ना। और आपने कहा, जवाब लेते, एक मिनट जवाब ले लेते, क्या कहेंगे? ये तो वही हो गया, करनी कोई करे भुगते कोई और। अगर परिवार की बात है, परिवार क्यों भुगते? घर बना था, सिर्फ किसी का लड़का पत्थर मारने गया, ठीक है, किसी की उसमें रहने वाले उसकी माँ है, उसका बाप है, उसकी बहन है, वो सब क्यों भुगते एक आदमी की वजह से? उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया जाए ना लॉ का, एग्जीक्यूशन किया जाए, पकड़ा जाए, डायग्नोस किया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि तरीका गलत है। घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। क्यों? घर किसी की मजबूरी में बना है, घर किसी की, यार किसी की, आप देखिए एक बात सुनिए कि पूरी जिंदगी लग जाती है पत्थर जोड़ के घर बनाने में। फैक्चुअल आप रॉन्ग है, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि जो घर बना है ना, वो किसी का घर तोड़ के बना है। फर्स्टली सर, जो जिनके घर तोड़े जा रहे हैं भाई साहब, वो उन्होंने पहले ही किसी गरीब का घर तोड़ा है, जिसके घर और दुनिया सही हो जाएगी। टिट फॉर टैट कर दीजिए, दुनिया सही हो रही है। That's not a tit for tat, सर। That's बोल के चले गए कि an eye for eye make the whole world blind, पूरा वर्ल्ड लड़ना हो रहा है। हमने सर महात्मा सर
महात्मा गांधी के चरखे से और नेहरू के गुलाब से हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमें आज़ादी मिली है भगत सिंह के फांसी से। सुनिए सर, हमें आज़ादी मिली है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उन्होंने बलिदान दिया है, साहब शहीदों ने बलिदान दिया है, उनके आज़ाद कोई चरखा चलाने या गुलाब टांगने से हमें आज़ादी नहीं मिली। आप आ जाइए, आप टिट फॉर टैट कह रहे थे साहब, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ जिसको आप इलीगल कह रहे हैं। जो उन्होंने गरीबों के घर पहले तोड़े हैं, उन्होंने गरीबों को भगाया है, उन्होंने गरीबों का नरसंहार किया है, तब जाकर उनके साथ हुआ। और आज उनके साथ होता है तो पेट में दर्द क्यों? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है, अतीक अहमद का घर तोड़ा गया, गलत तोड़ा गया? मैंने तो आपको पहले ही बोला ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन आपने पढ़ा, गलत किया, वो जो गलत टूटा। अतीक अहमद कौन थे? अतीक अहमद ने क्या किया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन एक नॉर्मल अगर कोई बंदा किस नॉर्मल परिवार का घर टूटा मेरे को यार भैया, एक पूरी मतलब मेरे को सोसाइटी का तो नाम याद कुछ अकबर नगर। हाँ, कुछ दिन, काफ़ी दिन तक लोग काफ़ी डरे सहमे से रहते हैं। एक मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड सोसाइटी में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, तो गलत। अगर इलीगल पूरी कॉलोनी बनी है उसको तोड़ना गलत है? तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ। आप एक बात सुनिए, उत्तराखंड में जब वो मूवमेंट करा रहे थे, जब रेलवे की कॉलोनीज की थी, इतने साल तक वो रेलवे कॉलोनी चलती रही, तब किसी ने कुछ उंगली नहीं। छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ सर। अरे भाई साहब सोसाइटी को टारगेट, मैं निकल रहा हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, जस्ट लास्ट क्वेश्चन। आप पढ़े लिखे हो, वाराणसी से बिलोंग करते हो, मेरे को बताइए कि यूपी में कैसे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, गलत को टारगेट किया जा रहा है। जो लोग गलत कर रहे हैं, अब वो गलत बात ये हो जाती है ना। देखिए, अगर मैं बोल दूंगा, मैं स्पेसिफिक कम्युनिटी का बोल दूंगा, काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब सारे गुंडे स्पेसिफिक कम्युनिटी से निकल रहे हैं। हिंदू ब्राह्मण, ठीक है, हिंदू ब्राह्मण हूँ। जहाँ गलत होगा, आज से नहीं, मेरे पूर्वज पिछले कुछ जन्मों से साथ लेते आ रहे हैं, इंसानियत के साथ गलत होगा, वहीं खड़े रहेंगे। भाई साहब हेलो सर, ये अभी इंसानियत की बात कर रहे थे। मैं बिहार से आता हूँ, पटना के एक कॉलोनी में जहाँ 95% हिंदू है, वहाँ वक्फ बोर्ड जाता है और नोटिस चिपका देता है, ये सारी ज़मीन हमारी है। अरे भैया, वो तो ऑथराइज्ड है, हम तो अनऑथराइज्ड को तोड़ रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। वो ऑथराइज्ड के ऊपर चस्पा लगा रहा है, ऑथराइज्ड को वो अनऑथराइज्ड करने का काम।